हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में जो कि आ रही है इंडियन आर्मी से। तो देखो मोर देन 350 प्लस वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। अब एक एक करते हुए मैं यहाँ पर सारी बातें बताना आप लोगों को चालू करता हूँ। सबसे पहले कि ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो है अनमेरिड मेल्स अनमेरिड फीमेल्स के लिए या फिर विडोज के लिए, है ना। अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। अगली बात बता दूं कि एसएससी की वैकेंसी है ये रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग जॉब्स आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल भी दिया है ना। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखो आपकी ना एज 20 से 27 साल तक होनी चाहिए अगर यदि आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी टेक और एसएससी विमेंस के अंदर, है ना। विडोज के लिए पर्टिकुलर एज थोड़ी सी ज्यादा है, पहले ही बता देता हूँ। तो आप लोग अगर 20 से 27 साल निकालना है तो कैसे निकालो, तो इन्होंने एग्जैक्ट डेट दे दी कि आपका जन्म ना 2 अक्टूबर 1997 से 1 अक्टूबर 2004 तक हो जाना चाहिए, है ना। ये डेट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि सर और क्या चाहिए सर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी अगर यदि करंट में आप लोगों की डिग्री चल रही है, यानी कि आप फाइनल ईयर के अंदर या फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं, तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि आप लोगों की डिग्री हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप कर ही सकते हैं, बाकी कर सकते हैं ना। डिप्लोमा वाले इस पर्टिकुलर वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दे रहा हूं। आगे बात करते हैं कि जो है आप लोगों की सेमेस्टर्स जो है उनके लिए ना एक डेट दे रखी है यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024। देखो ये अब तक है ना 1 अक्टूबर 2024 तक सभी का रिजल्ट वैसे भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, है ना। तो सब लोग यहाँ पर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो लोग जनरली भर सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को यहाँ पर आएगी नहीं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि देखो जैसा कि यहाँ पर इसको भी देख लो आप, है ना, ये लिखा भी हुआ है ना, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, है ना। अगर इससे पहले आप लोगों का आ जा रहा है तो फिर सब सेट है, इसी मामला है ना। यानी कुल मिला के सभी यहाँ पर भर सकते हैं फाइनल ईयर वाले, है ना। कोई रेयर ही होगा जिसका ऐसा नहीं होता है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो एसएससी डब्ल्यू के लिए आप लोग किसी भी ग्रेजुएशन यानी कि विमेंस वाली जो पोस्ट है ना उसके लिए आप लोगों की ग्रेजुएशन किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में हो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन एसएससी डब्ल्यू टेक वाला है उन पे तो बीटेक वाले बीटेक वाले ही आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पर फिल करेंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ भी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो सिविल की कितनी वैकेंसीज है चलो चेक कर लो। देखो सिविल इंजीनियरिंग के, है ना, स्ट्रीम्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। आर्किटेक्चर वालों की भी यही है, सिविल वालों की भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालों की भी है ना। टोटल मिला के वैकेंसी 75 है ना। ये 63 और अच्छा इससे कंफ्यूजन मत लेना, ये जो 63 मैन है ना ये पूरा का पूरा नाम है पोस्ट का, ठीक है ना। ये नाम है पोस्ट का, ये वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसी 75 है सिविल वालों की, है ना। आगे बात करें सिविल के बाद ये स्ट्रीम और सब स्ट्रीम दोनों दे रखी है ना। कंप्यूटर साइंस वालों की 60 वैकेंसी है जैसा कि देख भी पा रहे हैं आप। अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों की 33 वैकेंसी है जैसा कि देख भी पा रहे हैं आप लोग। इसमें ना इलेक्ट्रिकल की देखो यहाँ पर ना जो दूसरी ब्रांचेस रहती है ना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, है ना, होता है, वो सारी ब्रांचेस यहाँ पर लिखी हुई है ना। अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखो 64 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे बात करें मैकेनिकल के लिए आपको 101 वैकेंसीज देखने को मिलेगी जिसमें इंडस्ट्रियल वगैरह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एरोनॉटिकल से कर रखा है, एरोस्पेस से कर रखा है, एवियोनिक्स से कर रखा है, तो भी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं मिस इंजीनियरिंग के लिए 17 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी जो अदर स्ट्रीम्स है ना जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे फूड टेक है, एग्रीकल्चर है, मेटलर्जिकल है, मेटलर्जी है, लेजर टेक है, बायोटेक है, इनकी भी वैकेंसीज आप लोगों के सामने यहाँ पर 17 के अंदर ही है ना। आगे देखो टोटल मिला के देख लो, टोटल मिला के जो मैन की पोस्ट है वो टोटल 350 पोस्ट निकल के आई है अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से, अलग अलग कोर के हिसाब से। अब वैसे सेम विमेंस का भी आप लोग देख सकते हैं। सिविल के लिए 7 है विमेंस की। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल का 3 वैकेंसीज है, 6 वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेगी, है ना। देखो इसमें तो एमएससी वगैरह भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज और बाकी जो आप लोग देख लो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स हैं वो भी यहाँ पर सामने देखे सकते हैं, है ना। अब देखो चेक कर लो आप लोग, है ना। इसके अलावा विडोज के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो एक निकाली हुई है ना, नॉन टेक पोस्ट में भी निकाली हुई है और यहाँ पर टेक पोस्ट में भी निकाली हुई है, ठीक है। तो मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी है। और अब जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को खोले, जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट्स और लगेंगे, पहले बता देता हूँ, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये सब चीजें भी आप लोगों के पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखो जिन लोगों के पास नहीं है सब पहले देख लो आप लोग एक बार, सारे के सारे मैंने यहाँ पर बता दिया ना। डिग्री 10th 12th तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट तो सबके पास ही होता है। और जो फाइनल ईयर वाले हैं ना उनका जब तक का भी रिजल्ट आया हुआ है ना तो तब तक की आप लोग एक क्युमुलेटिव परसेंटेज बता देना, है ना।
तो उस हिसाब से आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना है ना, कुमुलेटिव निकाल लेना आप लोग, है ना। जब भी जैसे मान लो 6 सेम तक का रिजल्ट आया हो तो 6 सेम तक की जो कुमुलेटिव बनी हुई है उसके हिसाब से। अच्छा एक और बात की सर इसका वो कैसे होगा, देखो ट्रेनिंग 49 वीक्स तक होगी और आप इस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर भी आप लोग यहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर यदि आप करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर ये क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को पे भी करना पड़ जाएगा इनको ऊपर, ठीक है। तो कैंडिडेशन जो है कैंसिल हो जाएगा अगर यदि आप लोग क्या कर सकते हो, अगर यदि आप लोग देखो लिखा भी हुआ है ना कि a candidate if he or she marries while under training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the government, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो तो फिर इसको मत भरना, है ना, इस पर्टिकुलर को। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि सर रैंक क्या मिलेगी। तो देखो जब आप ऑन कमीशन आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी और फिर जैसे जैसे आप लोग प्रमोट होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर रैंक बढ़ती चली जाएगी। अब देखो लेफ्टिनेंट की पोस्ट आप लोग कम तो समझते नहीं हो, है ना। पे स्केल के बारे में तो क्या ही बताना आप लोगों को, पे स्केल तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा, पे स्केल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये देखो ये आप लोगों का पे है, ठीक है, लेवल 10 का पे है, आप लोग देख सकते हैं 56,100 से चालू है। देखो इसके अलावा देखो एमएसपी अलग है, ठीक है, ये एमएसपी आप लोगों को यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट से ऊपर लगने लग जाता है, तो एमएसपी मिलेगा वो अलग है। यहाँ पर स्टाइपेंड, ये स्टाइपेंड है जब आप लोगों की ट्रेनिंग चलेगी 49 वीक्स तक, तब तक का ये पर्टिकुलर स्टाइपेंड रहेगा आपका 56,100 रुपए, है ना। इसके बाद आप लोगों को ये सब जो अदर अलाउंसेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ मिला मिलूंगे बहुत अच्छी खासी सैलरी आप लोगों के हाथ में यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। ये देखो और भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ये सब काम करनी है अभी, पहले तो तैयारी करो, लग जाओ, उसके बाद बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सब दे रहे हैं ये लोग, है ना। बाकी देखो फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करते, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर आप लोग चले जाना। और मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जब आप वहां पर सबमिट करोगे उसकी डेट, अच्छा डेट मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ये है, ये परसेंटेज बेसिस पे लेते हैं, है ना, परसेंटेज बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर आप लोगों का यहाँ पर जो है एसएसबी आप लोगों का यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उसके अंदर आप लोग क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को लेफ्टिनेंट की पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी, है ना। किसी तरह का एग्जाम नहीं लगता है इसमें, पहले बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग देखो, शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट को, तो ये जो है जनरली कट ऑफ परसेंट, एक फिक्स कट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से आप लोग बुला लेते हैं, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर काम आप लोगों का चलता है। फिर सेंटर आपको लौट होगा, वहाँ पे एसएसबी वगैरह देके आना, फिर आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल वगैरह भी देख लेंगे ये लोग, और फिर फाइनली आप लोगों को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी 23 जनवरी 2024 से, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर वैकेंसी या ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट जो है आप लोग का ओपन है। ये 21 फरवरी को ये पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन क्लोज होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही। बाकी अगर आप लोग सिविल सर्विस रिगार्डिंग किसी और स्टेट एई जेई गेट एसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कोर्सेज में देख सकते हैं, जिनका लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह के और वीडियो और जॉब अपडेट के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी पता रहे कि इस तरह की जॉब अपडेट उनको रेगुलरली यहाँ से मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।